गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो है हमारा व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक, भाषा विचार। भाषा भाषा क्या है? भाषा एक साधन है, वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा ऐसा साधन है जो हम हमारे मन के विचार दूसरों के साथ साझा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा, मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो वही भाषा का प्रयोग करता है जो भाषा उसके घर में बोली जाती है। इसी को हम माँ बोली भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे पर जिस भाषा का प्रभाव पड़ता है वो उसकी माँ की ही बोली होती है। बच्चा सबसे पहले सीखता है भाषा के जो बेटे अंग हैं, सबसे पहले वो सांकेतिक भाषा सीखता है। आप देखोगे कि जब बच्चे सांकेतिक भाषा सीखते हैं तो क्या होता है, जब माँ बच्चे को मुस्कुराने के लिए कहती है, आवाज़ निकालती है और अपने हावों भावों का प्रयोग करती है तो बच्चा हंसता है, माता की आवाज़ को समझता है। तो वे बेटे भाषा का सांकेतिक रूप है जिसमें साइन के साथ बच्चा समझता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसी प्रकार जब बच्चा समझता है तो वो माँ के वही शब्दों को गुनगुनाता है। तो ये बेटे भाषा का एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अब देखिए इस पिक्चर में, आप देखिए सबसे पहले क्या है, विभू क्या कर रहे हो। विभू की माँ ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। माँ, मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने आगे से आंसर दिया। इसका मतलब वो माँ की भाषा को समझा और उसने कहा मैं प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, दादी एक कहानी सुनाइए ना। सुनो, एक समय की बात है। ठीक है, इसमें भी बातचीत हो रही है। नीचे देखिए थर्ड पिक्चर में, तरुण क्या लिख रहे हो। पिताजी, मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। फोर्थ पिक्चर में देखिए, भैया आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी है क्या। हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। अब देखिए इन चारों पिक्चर्स में कोई ना कोई बातचीत हो रही है और उसका जवाब दिया जा रहा है। अर्थात भाषा वह साधन है जब हम अपने मन के भाव दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा उन्हीं भावों को जब हमारे सामने उन विचारों को उसका अर्थ देकर बताता है तो उसे हम भाषा कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण आपने बच्चे पढ़े हैं। आपने इसमें जाना कि मनुष्य को अपने विचार और मन के भावों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाते थे जब तो उनका प्रयोग वो संकेतों के द्वारा करते थे, परंतु संकेतों में पूरी तरह बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। अब बच्चे, अब आप जानोगे इसके बाद कि भाषा को और भाषा के कौन से दो अंग हैं। तो भाषा के बेटे दो अंग और हैं। सबसे पहला मौखिक और फिर लिखित। लिखित भाषा भाषा का वह साधन है जब हम अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मन के भाव जब लिखित रूप से प्रयोग किए जाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप बन जाता है। जैसे कि हम अखबार में लिखते हैं, किताब पर लिखते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप है। एक बार मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ।
देखिए, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, मुख से निकली हुई ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए जाते हैं और शब्दों के मेल से बने को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। पशु पक्षियों की बोलियों को भी भाषा कहा जाता है। इस प्रकार आप डेफिनेशन समझोगे इसकी बेटे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। पूरे भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में, विश्व में सभी जगह अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से मैं कुछ आपको बताऊंगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी इत्यादि। इसी प्रकार भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, उर्दू इत्यादि। हर भाषा बेटे अपना एक रूप बताती है। जैसे हिंदी में मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, उसी प्रकार पंजाबी में मैं आज स्कूल चले आवा। इसी प्रकार मराठी में भी बोली जाती है, गुजराती में भी, बांग्ला में भी और तमिल में भी और उर्दू में भी। हर भाषा का अपना रूप, रंग और बोलने का ढंग होता है। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि भाषा की डेफिनेशन क्या है, यानी कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम पहले करते थे, लेकिन अभी इसका प्रयोग थोड़ा कम कर दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी हमें भाषा में इसका सांकेतिक रूप मिलता है। उसी प्रकार मौखिक भाषा, जब हम बोल कर कोई भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। ठीक है, उसी प्रकार लिखित भाषा, जब हम किसी भाषा का प्रयोग लिख कर करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। तो बेटे आज हम इतना ही करेंगे। आपने आज इतना पढ़ना है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा क्या होती है और ये कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है। धन्यवाद।